मेरे दिल का ना भाई रेप कर दिया इस औरत ने। मेरे फीलिंग्स का मर्डर कर दिया उसने। मेरे ट्रस्ट के ऊपर उसने मूत दिया। और मेरी लाश को देख के ना वो हंस रही थी उस दिन। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिग ब्रो जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही वेल नोन सोशल मीडिया पर्सनालिटी तीर्थ परसाना। कुछ दिन पहले मेरे यूट्यूब फीड में एक वीडियो आई जिसका नाम था द गर्ल हु ब्रोक तीर्थ परसाना's हार्ट। तीर्थ परसाना इज अ वेरी वेल नोन सोशल मीडिया पर्सनालिटी। मैंने ये पॉडकास्ट पूरी देखी एंड आई कुडंट लेट द फोन डाउन। आई वाज वेरी ग्लूड एंड वेरी इम्प्रेस्ड with the way Tirth handled himself and put himself forward for the audience to know him as a person. इंटरनेट पे रोज हम देखते हैं कि अ नॉर्मल पर्सन जिसने अभी तक लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, ही इज सीइंग दीज इन्फ्लुएंसर्स, दे आर अर्निंग मनी, दे आर हैप्पी, दे हैव गर्लफ्रेंड्स, दे आर वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एवरीथिंग इज गुड। एंड इससे उनको लगता है कि मेरी लाइफ मिजरेबल है, बट आई एम द ओनली गाय आई गेस जो कि कॉइन की दोनों साइड दिखाता है। आई शो एवरी फेज ऑफ माई लाइफ थ्रू माई आर्ट विच इज वीडियोज, एवरी फेज। So podcast तो बहुत लंबी है लेकिन I'll try to break it down for you guys. I'll try to decode it ताकि आप लोग को शॉर्ट में एक जिस्ट दे पाऊँ मैं। The podcast contains Tirth's struggle as a YouTuber or a social media personality to grow. व्यूज नहीं आ रहे मेरे यूट्यूब पे। 3 साल हो गया मेरे को, 11 व्यूज, 10 व्यूज, 7 व्यूज एक साल में, एक वीडियो पे। ऐसा ही चला। मेरे को 100 सब्सक्राइबर के लिए भी है ना 1.5 साल लग गया था। 100 सब्सक्राइबर के लिए अभी 1 सेकेंड ऐसा स्वाइप मारूंगा ना तो 200 बढ़ेंगे। ऑलरेडी पूरे शहर में इज्जत नहीं है मेरी, बिकॉज आई मेक वीडियोस जिस पे व्यूज़ नहीं आते। एक बार मेरी मम्मी ने भी बोलता था कि तू इतनी मेहनत तो करता है बट व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। अभी उनको मालूम नहीं था कि ये बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है मम्मी। मैंने तीर्थ की बहुत पहले वीडियोस देखी थी एंड आई हैड लाइक द वीडियोस दो आई हैव नेवर सब्सक्राइब्ड और फॉलोड हिम ऑन इंस्टाग्राम एवर because that was just me. I didn't. I was never much interested to know more about Tirth because he looked like a very loner kind of a personality. आज मैं ये पॉडकास्ट देखने के बाद I have come to know quite a few things about Tirth. तीर्थ ने बहुत ही स्ट्रगल किया। तीर्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट्स टेक डाउन हो गया था इंस्टाग्राम से बिकॉज ऑफ फेलियर टू because of community violation, community guideline violations. According to Tirth, it took Tirth 5 years to get where he is today. पांचवी साल में तीर्थ की जो YouTube account थी it took off and it made him a social media sensation. All good. तीर्थ अपने पॉडकास्ट में अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बोलता है जिसने तीर्थ का दिल तोड़ा था and how तीर्थ was shattered as a 16-year-old. फिर उसने निकाला फ़ोन, उसके हाथ में को सबसे पहला फोटो दिखा, उसका हाफ नेकेड फोटो। सबसे पहला फोटो हाफ नेकेड फोटो। मेरा आंख फट गया, मैंने चश्मा निकाला। फिर वापस ऐसा किया, उसने स्वाइप किया, उसकी गोदी में बैठी हुई है। फिर मैंने फ़ोन लिया उसके हाथ से, मैं ऐसे गया, मेरे को वीडियो मिला स्कूल के टी शर्ट में। शी एंटर्ड द कार एंड आगे नहीं बोलूँगा। उसको मालूम है कि मेरे को मालूम पड़ गया है एंड ये हंसे जा रही है। और मैं 16 साल का बच्चा जिसने कुछ गलत नहीं किया लाइफ में, कुछ गलत नहीं किया है, आके ये देख रहा हूँ। तीर्थ अपने दोस्तों के बारे में बोलता है कि तीर्थ के दोस्त उसका मजाक उड़ाता था बिकॉज सपोजिंगली जिस शहर से तीर्थ आते थे उस शहर पे कंटेंट क्रिएटर्स का इज्जत नहीं होता था एंड दे ट्राई टू मिमिक हिम एंड मेक फन ऑफ हिम एंड एट दैट स्टेज तीर्थ गॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन
abuse and मजाक. उस बीच में मैंने यूट्यूब भी शुरू किया था, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई जिसके साथ मैं बैठ के खाना खाता था ना, उन लोगों ने मेरे को अबैंडन कर दिया. बिकॉज अपेरेंटली आई कम फ्रॉम अ सिटी GJ03 जिधर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि भाई यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एंड इसी वजह से मैंने अपना वीडियो का लिंक्स कभी शेयर नहीं किया था. मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि आई एम डूइंग यूट्यूब, क्योंकि आई वाज शिट एट इट. तो मेरे को मालूम था कि मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, बट किसी तरीके से इन लोगों ने तो ढूंढ लिया एंड मेरे वीडियोस क्लासरूम में प्ले करके मेरे को मिमिक करने लगे, मेरे ही दोस्त. और मुझे ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा कि मस्ती क्या होती है और अब्यूजिंग क्या होता है, क्योंकि ये लोग वही लोग थे जिसके साथ मैं बड़ा हुआ. I found Teeth to be very move-fut and onto the face. ऐसे ही लोग होने चाहिए who can actually throw shit on people's face. तुमको मालूम, मैं मेरे जितने भी फैन पेजेस है ना, मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है. क्यों? मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग, क्योंकि why are you dedicating your life to me? I want you to dedicate your life to your parents and I want you to become something in life. मेरे फैन पेजेस मत बनाओ, मेरे एडिट्स मत बनाओ. If I'm sharing something important, उस चीज़ के एडिट्स बनाने कोई दिक्कत नहीं है, बट आई लिटरली ब्लॉक्ड. क्योंकि मेरे पीछे को इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तू भाई खुद अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तू कमा रहा है, तो तेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, देन आई एम हैप्पी. डोंट मेक अ फैन पेज. Teeth exposed the wannabe lifestyle of other social media influencers. Teeth's content is very real. अगर आप वैसे देखोगे तो he tries to show off all his emotions. जब वो sad होता है तो वो sad videos डालता है, खुश होता है. There is a comedy touch to it. There is a creative touch to it. I have seen. आप लोग भी तीर्थ के वीडियोस देख लो. तीर्थ के हर शॉर्ट्स में मिलियंस ऑफ व्यूज है. तीर्थ कहता है कि तीर्थ को 100 सब्सक्राइबर मिलने में 1.5 साल लग गए थे एंड ही नेवर गिव अप. अकॉर्डिंग टू हिम आज वो जो भी है उसके हार्ट ब्रेक की वजह से है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो एक चीज़ नहीं हुई होती मेरे साथ में तो कुछ नहीं हुआ होता. कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ होता अगर वो एक चीज़ नहीं हुई होती तो. And he says that lesson number 1 is कि you give a guy love, he will forget his goals. But if you break a guy's hearts, he will conquer the fucking world. Give a man love, will forget about his goals. Break a man's heart, he will conquer the fucking earth. उसके प्यार से मैं अपने सपने भूल गया. लेकिन अब जो चीज़ आने वाली थी ना, मर गया भाई मैं. इन सब के बीच मेरे दिमाग में आने लगा कि इस तीर्थ रियली द गुड गाय जिसके साथ दुनिया ने बुरा किया, और इस तीर्थ जस्ट ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड ओवर हियर. मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों पूरे शहर, तीर्थ अपने वीडियो में बार बार बोलते पूरे शहर में मेरा इज्जत नहीं था एंड मेरे स्कूल में मेरा इज्जत नहीं था, मुझे इज्जत चाहिए था कैसे भी, और वो मैंने कमाया. दैट्स ऑल गुड फॉर तीर्थ. बट अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, I don't see a justified reason for so much of hate towards him. क्या ये सच में content creation की वजह से है, और this hate towards Teerth was because of the personality Teerth had. Teerth खुद बोलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो she was a very जॉली बी personality to others. She respected and talked to all the ayas in the school and वो पहले दौड़ के जाती थी अगर किसी को चोट लगता था उसके स्कूल में. अरे ये वो बंदी थी जो कि क्लास में किसी को भी कुछ मतलब चोट वोट आई या फिर किसी को भी कुछ चीज़ चाहिए तो वो भाग के जाती थी मेडिकल किट लेने के लिए. जो आया बहन रहते हैं जो कि साफ करते हैं बाथरूम उनके साथ बैठ के बातें करती थी, उनका मूड लाइट अप करती थी. कभी कुछ गलत नहीं, ना गाली ना गलौज, कुछ नहीं, सिर्फ हंसना और भाइयों जैसा. मतलब it's totally understandable that if she cheats on Teerth, that is horrible. and पूरे स्कूल ने तीर्थ का साइड नहीं लिया, तीर्थ का मजाक बनाया. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग जैसे भी है, नो मैटर हाउ मच वेस्टर्न कल्चर वी आर अडॉप्टिंग, अगर एक लड़की चीट करती है, शी इज ऑलवेज सीन इन अ नेगेटिव वे. एंड आई एम शॉक्ड दैट नो वन स्टूड अप फॉर तीर्थ. नो वन, कोई भी तीर्थ के लिए खड़ा नहीं हुआ, सबने तीर्थ का उल्टा मजाक बनाया अकॉर्डिंग टू तीर्थ. ही वाज शैटर्ड. तीर्थ ने यह भी कहा कि पूरे स्कूल ने तीर्थ को मिलकर बाहर करने की कोशिश की
आई डोंट अंडरस्टैंड, पूरे स्कूल तीर्थ के पीछे क्यों लगेंगे? पूरी स्कूल ने मिलके एक साजिश रची थी मेरे अगेंस्ट, इस लड़की के, मतलब इन दोनों, इसको भी शामिल करके, जो कि मैं इधर बता नहीं सकता हूँ, बट ये लोगों ने सबने मिलके ना मेरे को स्कूल से निकालने का ट्राई किया, एंड मैं ऑलमोस्ट निकलने वाला था। वो भी निकलने वाली थी, बट ज़्यादातर मैं निकलने वाला था। मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट ऐसा था कि स्कूल में जब ये सीन हुआ ना, तब पूरे शहर को मालूम पड़ गया था कि ऐसा ऐसा था, एंड मेरे बाप को बुलाया गया स्कूल में, और जो प्रिंसिपल थी उसके साथ मीटिंग बिठाया गया। अब मेरे साथ क्या हुआ ना, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े थे ना सीनियर्स, सब लोगों ने मिलके मेरे को फंसाया था। अगर कोई एक बैक ऑफ किया ना, तो दूसरा उसके सपोर्ट में आ जाएगा। मैं सच था, मेरे को मालूम था कि मैं क्या था, लेकिन लाई ट्रैवल्स लाइक दिस। Is it just because of his relationship with the girl, or was Tirth different as a person? तीर्थ ये खुद कहता है कि जिसके साथ वो बड़ा हुआ था, वो फ्रेंड्स तो तीर्थ को छोड़ दिया, और तीर्थ ने उन लोग को छोड़ दिया जो फ्रेंड्स तीर्थ को बाद में मिले थे, तीर्थ ने उनको छोड़ दिया अपने बंदी के लिए। तो अगर तीर्थ आप दोस्तों को भूल जाते हो अपनी बंदी के लिए, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आर यू रियली अ गुड पर्सन? मेन ग्रुप जो मेरा था, उन लोगों ने तो मेरे को सामने से छोड़ दिया था। जो नए लोग थे, उन लोग को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरे पास ये था, इज्जत था नहीं, व्यूज आते नहीं थे, मॉक करते थे, और जिसके सहारे मैं पिछले 6 महीने से जी रहा था, सबसे बड़ी गेम मेरे साथ उसने खेली। मुझे तीर्थ की पर्सनालिटी बहुत ही एंड्रू टेट वानबी लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, तीर्थ ने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया ऑफ द क्वीन बीइंग द मोस्ट पावरफुल पीस इन द चेस बोर्ड, बट द गेम एंड्स व्हेन द किंग फॉल्स। I relate to this because I have written something in my book like this, similar before Andrew Tate's dialogue even came out. But Tirth actually said same to same. Tirth ने same to same dialogue मार दिया Andrew Tate की जैसा. That was a copied dialogue, I'm so sure. Tirth ने ये भी copy किया Andrew Tate से कि everything around us that we see is made by men, which is true. But this is also dialogue by Andrew Tate. So I think तीर्थ इज ट्राइंग टू कॉपी एंड्रू टेट। मेरे वजह से दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। आप लोग को तीर्थ की पर्सनालिटी देख के समझ में आ जाएगा, बट आई कैन अश्योर यू कि ये बंदे ने बहुत मेहनत किया है, एंड ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन मेकिंग वीडियोस एंड एंटरटेनिंग गाइस। तीर्थ ये खुद भी बोलता है कि ही इज जस्ट नॉट देयर फॉर एंटरटेनिंग, ही वांट्स हिज ऑडियंस टू लर्न फ्रॉम हिम एंड ग्रो एज अ पर्सन। दैट्स ऑल गुड। आप लोग ये पॉडकास्ट देखिए, आई विल बी लिंकिंग द पॉडकास्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शंस, एंड आप लोग डिसाइड कीजिए अपने लिए कि डू यू थिंक तीर्थ इज द गुड गाय दैट हैज बीन डन, और इज लूसीफर रियली नॉट दैट इनोसेंट? आज के लिए इतना ही पॉडकास्ट में। आई विल गेट बैक ऑन अनदर एपिसोड ऑफ बिग ब्रो जोन एंड कैच यू गाइस।